हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है यूपी पुलिस के लिए जीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इससे पहले हम टोटल 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो आप इसको कंप्लीट करने के साथ साथ उनको भी कंप्लीट करिए। और हम आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभदायी कैसे होंगे। आप एक बार इस क्लास को ले लीजिए पूरा, और फिर इसकी जो हम पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको किसी भी कैफ़े पर निकलवा लेना। अब तो पीडीएफ टाइपिंग करके आपको पीडीएफ इस नोट में देने लगे हैं। पहले हैंड राइटिंग नोट्स थे तो उसमें आपको कुछ दिक्कत होगी, लेकिन इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है टाइपिंग का थोड़ा खर्चा बढ़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब चलता है। और अगर मेरी इस मेहनत के लिए आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, तो उसमें सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो उसी पर अपलोडेड है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हो। तो एक बार इस क्लास को पढ़ लिया, फिर एक बार उस पीडीएफ को पढ़ लिया, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें, इसमें पूरे 38 क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस के लिए। जितना जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है जितना, उतना ही होता है इसमें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल लोथल की खुदाई की खोज लोथल की खुदाई की खोज किसने की? तो एस आर राव ने की। किसने? एस आर राव ने कब? 1954 में की। और या लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब? 1921 में की। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1920 में की, 1922 में की। धौलावीरा की आर.एस. बिष्ट ने की। ये कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, और साथ ही नरम दल और गरम दल, जो कांग्रेस के दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल, उनका भी गठन हो गया, गठबंधन हो गया। आप जो 1907 का सूरत अधिवेशन कभी मत भूलना। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने की। होम रूल से अलगाव कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। और होम रूल दो लोगों ने चलाया। जो अप्रैल में होम रूल चला वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, और जो सितंबर में होम रूल चला वो किसने चलाया? एनी बेसेंट ने चलाया। अगर हम बात करें कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, सबसे सर्वप्रथम तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई। किसने? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तीसरा क्वेश्चन है कि डलहौजी ने अवध को कब्जे में किया। कब किया डलहौजी ने? तो 1856 में किया, 1856 में। और डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये 1848 से 1856 के बीच है। और राज हड़प नीति किसकी है? विप्लव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब किसका है? तो ये डलहौजी का है। किसका? डलहौजी का। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हड़पा था इसने डलहौजी ने? तो सतारा को हड़पा था। क्या? सतारा को। और ये कब हड़पा था? तो 1848 में हड़पा था। फिर उस उदयपुर को कब हड़पा? तो उदयपुर को हड़पा राज हड़प नीति के अनुसार कब विलय किया? तो ये 1856 में किया। झांसी को कब किया? तो 1853 में किया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। नागपुर को कब मिलाया? तो 1854 में मिलाया नागपुर को। चौथा क्वेश्चन है कि किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो जस्टिस रनाडे ने किया। किसने? जस्टिस रनाडे ने। पांचवा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो कब किया था? 1941 में किया। कब? 1941 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला। और इसमें क्या थे? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र से सिल्टरल सॉरी ये सिल्टर नहीं, ये यहाँ पर काट लेना, ये हिटलर है। हिटलर हिटलर इधर लिख लो।
हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। और अगर बात करें 6 अगस्त को क्या हुआ, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने अपने परमाणु बम दाग दिए। छठवां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 15A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया। तो 42वें संविधान द्वारा शामिल किया गया। इसमें 1976 में इसे जोड़ा गया। तो इसमें कितने 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 7वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से बाधा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया, तो ये संसद में दिया। संसद में भी कहाँ, संविधान सभा में दिया। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 315 में। यूपीएससी भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक है। आर्टिकल 316 क्या कहता है, नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 317 क्या कहता है, उनको अपने पद से हटाना। और आर्टिकल 320 उनके कार्य का वर्णन करता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो आर्टिकल 244 है। आर्टिकल 214 में क्या है, तो हाई कोर्ट है आर्टिकल 214 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने का 213 और राष्ट्रपति 123 के तरह अध्यादेश जारी करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ग्रहों को उनके आकार के घटते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा कौन, शनि। शनि से छोटा अरुण। अरुण से छोटा वरुण। वरुण से छोटा पृथ्वी। पृथ्वी से छोटा शुक्र। शुक्र से छोटा मंगल और मंगल से छोटा बुध। तो सबसे छोटा कौन है, बुध, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। 12वां क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है, कहाँ स्थित है, तो कैस्पियन सागर और एंड अल्टार्कटिका सागर के बॉर्डर पर स्थित है। आगे देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, यूरोप। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद अंटार्कटिका आता है, फिर उसके बाद यूरोप आता है और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। 14वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो एंडल वाटरफॉल है, जो कि 979 मीटर ऊंचा है और ये कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। आगे देखते हैं, मुटराजी कहाँ है, तो मुटराजी जिम्बाब्वे में है। मांगे वाटरफॉल कहाँ है, तो ये नॉर्वे में है। और टुगेला कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। 15वां क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है, तो डोडोमा है। केन्या की नैरोबी है। नामीबिया की क्या है, विंडहॉक है। मोरक्को की राबात है। चिली की क्या है, सेंटियागो है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। बोलिविया की लापाज है। 16वां क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। और किस ताप्ती नदी के किनारे, तेलंगाना में। कौन सा है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में है। उड़ीसा में पटोरा बांध है, जो कि जोक नदी पर है। महाराष्ट्र में कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर है। 17वां क्वेश्चन है कि भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा पेशकश की, तो आईसीआईसी बैंक ने। किसने, आईसीआईसी बैंक ने। कब की, 1994 में की। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई, तो 1994 में। एसबीआई 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई। यस बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। एक्सिस बैंक की स्थापना 2003 में हुई। और आरबीएल, जिसे रत्नाकर बैंक लिमिटेड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1943 में हुई। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ कब, तो 1982 में स्थापित हुआ। ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हैं, जैसे कि अमेजोन हुआ, ईबे हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये कैसी है, ई कॉमर्स कंपनी है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 21वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
वोल्ट मीटर में क्या विभवांतर मापते हैं, अमीटर में क्या नापते हैं तो विद्युत धारा मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर में क्या मापते हैं तो विद्युत की उपस्थिति मापते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का पीएच मान किस सीमा तक होता है तो 6.5 से 8.5 तक होता है, और शुद्ध जल की बात की जाए तो इसका 7 होता है। क्या होता है? 7। 23वां क्वेश्चन है, कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क है तो कार्बोनाइट किसका है? पोटेशियम का है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो गया, मरकरी का अयस्क सिनेवार हो गया, यूरेनियम का क्या? पिच ब्लैक हो गया। 24वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है तो उर्विका, जिसे हम इंग्लिश में फीमर कहते हैं, हिंदी में उर्विका और इंग्लिश में फीमर कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता तो वे क्या हैं? विंडोज़ हैं, यूनिक्स हुआ, MS DOS हुआ, iOS हुआ, और फ़ोन में नहीं होता है, आईफोन में होता है iOS, और एंड्रॉयड अपने एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। 26वां क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है तो अलाई दरवाज़ा कहाँ है तो कुतुब मीनार में है अलाई दरवाज़ा। और 1983 में अपने स्थल शामिल होने शुरू हुए तो सबसे पहले आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा, ये 4 1983 में शामिल हुए। और 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये कब तो 1984 में ये शामिल हुए। 27वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया तो 3 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर को क्या? एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, और प्रदूषण दिवस भी 2 ही दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो किसान दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है तो खीरी बावली, जो कि न्यू दिल्ली में है। 29वां क्वेश्चन है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है तो इरोम को जाना जाता है, इरोम को, इरोम शर्मिला को जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है तो नौका रेख से है। BC रॉय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है, और रिलायंस कप का संबंध क्रिकेट से है। 32वां क्वेश्चन है कि मथुरा में स्थित कुसुम सरोवरी छतरी किसके द्वारा बनाई गई तो ये राजा सूरजमल के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? राजा सूरजमल के द्वारा। आगे देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 है। कितना है? 28। कितना है? 2,40,928 है। इस सुधार कर लेना। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो हमारे इसरो को सम्मानित किया गया। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई स्वर्ण समित मुद्रा जिक किसने लॉन्च की तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की। किसने? जिम्बाब्वे ने। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT फर्स्ट एक किसने लॉन्च किया तो टाटा समूह ने लॉन्च किया। अब हमारा देखते हैं 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ तो ये लद्दाख में हुआ। कहाँ? लद्दाख में। आज के क्लास का अंतिम और लास्ट और 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया तो ये हरिंदर सिंह को किया गया। ये क्लास आपकी चल रही थी DNS एग्जाम वॉरियर्स पर, और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इस क्लास मिलेगी। और आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर को ज्वाइन करें तो आप वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।